अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाक। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे एंड रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। रमज़ान की तैयारियां चल रही होंगी, आई एम सो श्योर। मैंने भी सोचा कि बस अब जो है ना थोड़ा रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए और घर पे वही सारी तैयारियां अब शुरू होना I mean, it's about to start now, all right? I'm so sure आप लोग भी घर पे सारी तैयारियां कर रहे होंगे ओवर द वीकेंड। आजकल भाई कराची वाले जितने हैं ना, कॉफ़ी नेशन पता नहीं कब से बन गई है। हर कोई जो है ना बंदा रातों कॉफ़ी की तरफ जा रहा है और सर्दियां ख़त्म हो गई हैं, एसीज चल गए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। आपको पता है रमज़ान में सबसे पहले तो ये है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, नंबर 1। सेकेंड, प्लीज़ अच्छा खाएं, अच्छा पिएं ताकि बड़ा आपके हेल्थ बेनिफिशियल जो है ना आपको प्रॉपर तरीके से आपकी मेंटेन रहे बॉडी भी। और क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, उस वजह से होता है कि हम जो है ना ढीले पड़ जाते हैं और फिर इफ्तारी सहरी और वही सारी चीज़ें हमारी तो चल रही होती है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप हेल्दी खाएँ। ऑलराइट, आज की रेसिपी इज़ सो डिलिशियस। वाई? क्योंकि आज मैंने सोचा कि हम चिकन को साइड करके फ़िश के अंदर थोड़ी सी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो आज बनाएंगे शेजवान फिश अलॉन्ग विद कंग पाव फिश। दोनों फिश से बनेंगे। एक मेथड है, लेकिन एक मेथड क्या है, सिंपली मैंने टेम्पुरा उसका बनाना है फिश का। उसको हम प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर जो यंग्स का ऑयल खनोला ऑयल है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से डीप फ्राई करेंगे और जैसे ही गोल्डन क्रिस्पी हो जाएगा, 2 अलग सॉसेस बनेंगी, कंग पाव की और साथ में शेजवान की, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। रमज़ान में भी आप इजीली बना सकते हैं। और साथ में अगर बात आती है, क्योंकि आपको होता है रमज़ान में हम खाना पीना तो कर रहे होते हैं लेकिन सफाई भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर फिश रखी हुई है, फिश के छोटे छोटे पीसेज आपने रखने हैं। एंड सिंपली क्या है, यहाँ पर कोई भी फिश लेने, यहाँ पर मेरे पास सारम थी तो सिंपली उसके बिल्कुल बाइट साइज आपके जो है ना इसका होना चाहिए। अदरवाइज आप बड़े पीसेस भी रख सकते हैं कि बड़ा इसके आप टेम्पुरा बना लें। बैटर, सबसे बेस्ट चीज़ बैटर किस तरीके से बनाएगा, आपको मैं ईजी बैटर बता रहा हूँ कि आपने कोई जो है ना बाजार से ना खरीदें। सबसे बेस्ट बैटर ये है। ये गया कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, 1/4 कप ऑफ मैदा, a pinch of salt, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून हीप्ड। ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है पानी। ठीक है जी, ये आपने डाल दिया इसमें पानी। एंड इफ यू हैव आइस क्यूब्स तो सिंपली आपने क्या करना है, आइस क्यूब्स इसके अंदर डाल दें। ठीक है, आइस क्यूब जैसे ही डालेंगे ना तो होगा ये कि प्रॉपर ये बैटर चिल्ड हो जाएगा। ऑलराइट, चिल्ड होगा तो ये होगा बड़ा क्रिस्पी। ऑलराइट, तो सिंपली ये जो बैटर आपका रेडी कर दिए, टेम्पुरा बैटर है, घर में बना के इसको आपने रखना नहीं है, ये आपने फ्रेश ही उसी टाइम बनाना है। एंड पानी की मिकदार मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपने 1 कप डालना है, 2 कप डालना है, नहीं, ये आप अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेक किस तरीके से करना है। इसको प्रॉपर तरीके से मैं मिक्स कर लूँ, फिर इसको मैं रख दूंगा फ्रीज़र के अंदर 1 से 2 मिनट ताकि प्रॉपर चिल्ड हो जाए। थोड़ा सा सीजन करेंगे फिश को सॉल्ट एंड पेपर, गार्लिक के साथ एंड सोया सॉस एंड चिली सॉस के साथ। और फिर वही मेथड है कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से डिप करके 1 बाय 1 हम यंग्स का जो खनोला ऑयल है उसके अंदर गोल्डन ब्राउन कर देंगे। अच्छा, ये बैटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेहतरीन सा बैटर रेडी हो गया। अब इसको किस तरीके से आपने चेक करना है कि बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। 1 स्पून लें, ठीक है, ये देखें, रनी अगर होगा तो ऑब्वियसली एक लाइन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी। ये आपने प्रॉपर तरीके से इसको चेक करना है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ऑलराइट, इसको मैं डालता हूँ फ्रीज़र के अंदर ताकि प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। ऑलराइट, 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा फ्रीज भी नहीं करना। आ जाते हैं फिश पे। सॉल्ट, मेक श्योर दैट द फिश दैट यू यूजिंग इज फ्रेश। गार्लिक पाउडर एंड इसको प्रॉपर तरीके से हमने along with that vinegar, soy sauce, chili sauce जो ट्रियो पैक में आती है इजली हर घर में, वो आई एम सो श्योर आप लोग यूज़ करते हैं। ये सिंपल मैरिनेशन है। ऑलराइट, अब इसको आपने ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना, फिश है बहुत जल्दी मैरिनेशन में आ जाती है। कंग पाव में सिंपली आपने क्या करना है, बेसिक बहुत लाइट सी सॉस होती है एंड उसी के साथ इसके अंदर पीनट्स ऐड करेंगे। व्हेन यू कंपेयर टू शेजवान की जो सॉस है बिल्कुल अलग होती है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती है रेसिपी में नहीं है क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ। तो इसमें आपको चाहिए 1
समझे हाफ कप के हिसाब से केचप, शुगर 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर एंड बटन चिलीज, दैट्स इट। इसको अच्छे तरीके से डाइल्यूट करके सर्व कर देंगे फिश के साथ। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे बेहतरीन मजेदार सी फिश को गोल्डन ब्राउन करेंगे। कंग पाव फिश अज्जा, बोनलेस फिश 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, प्याज 1 दरमियानी क्यूब्स, शिमला मिर्च 1 अदद क्यूब्स, भुनी मूंगफली 1/4 कप, हरी प्याज गार्निश के लिए, तेल हस्बे जरूरत, पानी 2 से 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड आज की एपिसोड में हम बना रहे हैं कंग पाव फिश और साथ में कंग पाव के साथ साथ शेजवान फिश बनाएंगे। वेरी इजी रेसिपी एंड अगेन मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले एक बैटर बताया था विच इज़ वेरी इजी टू मेक। 1/4 कप आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, 1/4 कप मैदा लेना है, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, ठंडे पानी के साथ उसको अच्छे तरीके से एक बैटर बना लें। थिक बैटर होना चाहिए, उसको थोड़ी देर फ्रीजर के अंदर सेट होने रखें। सेट एज सच इतना नहीं कि वो फ्रीज हो जाए, प्रॉपर चिल्ड होना चाहिए। ऑलराइट, एंड फिश के अंदर मैरिनेशन मैंने की है सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर, दैट्स इट। उसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लें। कोई और मैरिनेशन आपके पास है, आजकल पेरी पेरी सीजनिंग्स भी बहुत सारी हैं, यू कैन यूज दैट इज वेल। अब साथ में क्या करना है, यहाँ पर बैटर मैं निकाल लेता हूँ। ऑलराइट, बैटर बेहतरीन जो है ना यहाँ पर ठंडा हो चुका है, ये देखें, देयर यू गो, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑलराइट, साथ में यहाँ पर आपको पता है कि इसको गोल्डन ब्राउन करना है मैंने, चीज़ें आपकी बड़ी बेहतरीन बनेंगी। ये कंसिस्टेंसी अब सारी की सारी जो फिश है मैरिनेशन समेत मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना एंड मेक श्योर दैट द बैटर इज प्रॉपरली चिल्ड। चिल्ड होगा तो ही क्रिस्पीनेस आएगी, वरना बिल्कुल जो है ना वो सॉगी बन जाता है। ऑलराइट, जब तक यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा यंग्स का ऑला खनौला ऑयल हीटअप हो रहा है, यहाँ पर हम बनाएंगे सॉस शेजवान की, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी फिश है दोनों जगह जाएगी। एक सॉस पैन में थोड़ी सी केचप जाएगी और बहुत मिनटों में बनती है सॉस। 3 and 4 tablespoons of ketchup, sugar 1 tablespoon, chili flakes 1/2 teaspoon, chicken powder 1 teaspoon, garlic powder 1/2 teaspoon, साथ में बटन चिलीज हैं ये ऐड करेंगे, ऑनियंस, थोड़ा सा पानी। अच्छे तरीके से करना है आपने मिक्स। बस ये आपका शेजवान जो है ना परफेक्टली रेडी। बस इसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी है, कॉर्नफ्लावर स्लरी, ताकि ये सॉस थिकन अप हो जाए एंड प्रॉपर इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट इन अ वे कि इसकी जो स्पाइस लेवल है वैसे इवेंचुअली ये खुद ब खुद देखें थिक होना शुरू हो गई। बस चूल्हा बंद, ये शेजवान परफेक्टली रेडी। आ जाते हैं यहाँ पर हमारी जो फिश है, बस इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेता हूँ। एक हमेशा जो है ना पहला ट्रायल वाला होता है। परफेक्ट, 1 by 1 जिस तरीके से आप पकौड़ों को करते हैं ना वैसे आपने करना है। ये देखें बेहतरीन। सेम आप फिश के साथ कर लें, श्रिम्प के साथ कर लें। रमज़ान में दिस इज़ रियली गुड। प्रॉपर बना के इसको हाफ फ्राई करें और फिर इसको जो है ना फ्रीज़ कर लें। ये देखें, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतने महंगे महंगे आपको जो है ना बाज़ार से टेम्पुरा के बॉक्सेस मिलते हैं, तो इट्स बेटर कि घर पे बनाएं। 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, ठंडा पानी, सॉल्ट, बस। हमारे पास कॉलर है ज़किया फ्रॉम बावल नगर। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हो गया आपके गले को? नहीं, बस आपको देख के एकदम एक्साइटेड से हो जाता है गले को देख के। ओए होए होए। जी मैम, आपकी फैमिली घर में सब ठीक ठाक है? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। चलो ठीक है। बस माशाल्लाह आपकी रेसिपी देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया। पास में रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह। पूरे 8-10 दिन रह गए रोजों में। बस रमज़ान की भी आपने जो है ना शोज़ देखने हैं, बड़े बेहतरीन शोज़ आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। आपकी टाइमिंग यही होगी साहब भाई, 4 बजे? मेरी टाइमिंग जो होगी शो की वो होगी 5 से 6। चलो ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड ये हमारा बेहतरीन सी जो फ़िश है ना, हम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं इसके अंदर ऐड करूँ। गोल्डन ब्राउन इसको करना है, बेहतरीन टेम्पुरा जो है ना, ताकि ये हो जाए। फिर बस दोनों सॉसेस रेडी करके इसको हम सर्व कर देंगे। वेरी इजी रेसिपी। ये देखिए इतना क्रिस्पी जो आपका ये टेम्पुरा बन गया है ना। कैनोला ऑयल के अंदर फोर्टिफाइड है, विटामिन से भरपूर है। एंड आपको पता है यंग्स का ब्रांड, यंग्स की बहुत सारी सॉसेस हैं, पीट रैंच सॉस और पास्ताज भी अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीज़ें रियली बेनिफिशियल। एंड ये है कि बस इसको आपने इस्तेमाल करना है, बड़ी बेहतरीन रेसिपीज़ बनानी है। और क्योंकि आपको पता है रमज़ान में तो वैसे ही पास्ता की इतनी नीड होती है कि बड़ा क्विक एक रेसिपी दिमाग में अगर आए तो फ़ौरन से बस आपने चिकन सॉटे किया, वेजिटेबल सॉटे किया एंड पास्ता को सिंपली पैक खोल के सिंपली आपने इसको बॉईल कर लेना है। मैक्स टू मैक्स 7 मिनट्स, दैट्स इट। 7 मिनट में बेहतरीन सा आपका जो पास्ता है ना रेडी हो जाता है। उसको हल्का सा ठंडे पानी के अंदर डाल के उसको फिर आप किसी चीज़ के अंदर भी आप बी एट समोसाज, बी एट स्प्रिंग रोल्स, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बी एट कोल्ड सैलड्स, इतने आपको सिखा दिए। अब आई थिंक अब आप लोग जो है ना प्रो हो गए होंगे। हमारे पास कॉलर हैं सहर फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात करा दे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। सहर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आपको वेलकम करते हैं फ्यूजन फूड पे। अच्छा जी, थैंक यू कहते हैं हम आपको, आप हमें वेलकम करते हैं तो। चलें। और जी फरमाइश कुछ करेंगी आप? हाँ, फरमाइश भी करेंगे, आपकी तारीफें भी करेंगे। और आप जो शर्माते हैं ना, बस शर्माया ना करें, फिर आप हमें और अच्छे लगने लग जाते हैं। यार इतना ना शर्माया करें, हमसे क्या शर्माते हैं? मैं आपसे ना शर्माए, हम तो आपके स्टूडेंट हैं, आपसे सीखते हैं। आप हमारे टीचर जी हैं, प्यारे बिल्कुल, प्यारे बिल्कुल। छोटे से टीचर, जी बात के छोटे से प्यारे से टीचर हैं। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे आमीन। और लंबी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, खुशियों वाली। लाहौर आ जाए जनाब, हम आपका वेट कर रहे हैं, एंशियसली वेटिंग फॉर यू। बस इंशाल्लाह हम आएंगे लाहौर बहुत जल्द। इतने अच्छे मौसम में अगर आप लाहौर नहीं आए तो फिर आप कब आएंगे? गर्मियों में आएंगे हमें तड़पाने के लिए, तंग करने के लिए। आ जाए बस जल्दी से। बस ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इतना प्यार करने का। एंड बस ब्रेक का टाइम हो गया। सेकंड बैच भी फिश का जो है ना मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ, जल्दी से ब्रेक लेके आए। शेजवान फिश सिजलर अज्जा, बोनलेस फिश 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शेजवान सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, प्याज 1 दरमियानी क्यूब्स, शिमला मिर्च 1 अदद क्यूब्स, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी 2 से 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। एंड आज की एपिसोड में वी मेकिंग कंग पाओ फिश अलोंग विद शेजवान फिश। दोनों फिश की रेसिपीज़ हैं। टेम्पुरा आप देख सकते हैं, बेहतरीन सा मैंने फिश का बना लिया, फिश के पकौड़े। देखिए ये आपने बनाने, इट कुड बी विद शिम्प, इट कुड बी विद बीफ, इट कुड बी विद पनीर इज़ वेल। और इसी के साथ आप चिकन को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि फ़िश आपने यूज़ करनी है, टोटली अप टू यू। सॉस के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की थी? 3 से 4 खाने के चम्मच केचप ऐड की थी, उसके साथ 1 टेबलस्पून चीनी, गार्लिक पाउडर मैंने ऐड की है। एंड साथ ही में यहाँ पर बटन चिलीज आप देख रहे हैं, चिली फ्लेक्स ऐड की है, हाफ टी स्पून अपने हिसाब से, और आप इसको बढ़ा सकते हैं। और राइट, एंड साथ ही में यहाँ पर मेरे पास जो क्यूब्स हुए हुए
अनियंस जो है वो मैंने किए थे, और साथ ही में थोड़ा सा इसके अंदर जो कैप्सिकम है ना वो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ा कलर वेरिएशन अच्छा लगता है। ऑलराइट, एंड ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये बेहतरीन शेजवान सॉस ये आपकी सर्व होगी सिजलर प्लेटर पे। ऑलराइट, दिस इज़ नॉट कंग पाव। कंग पाव हमेशा थोड़ा सा ड्राई होता है, स्टिकी सॉस के साथ होता है, और बस उसके अंदर हमने और मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, टोटली अपडेट यू। बस इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर, यहाँ पर जो है ना यही ऑयल जो गर्मा गर्म बेहतरीन सा है हमारा ओला कैनोला ऑयल, 1 2 एंड 3 टेबलस्पून बस ये आपने ऐड करना है, ताकि बेहतरीन सी जो सॉस की ना शाइन। कॉर्नफ्लावर स्लर की भी ज़रूरत नहीं है, लिटरली बेहतरीन तरीके से ये आपने सॉस मिनटों में रेडी। ठीक है, आ जाते हैं कंग पाव। ठीक, कंग पाव भी बहुत ये जो है ना जल्दी इसकी सॉस बनती है। इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, आई विल बी यूजिंग द सेम ओला ऑयल जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ओला का कैनोला ऑयल जो यूज़ किया है, ऑलराइट, यंग्स का, जिसके अंदर फ़िश को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना गोल्डन 1 2 3 मैश 3 टेबलस्पून्स फ्रेश जिंजर, प्रॉपर तरीके से इसको एरोमेटिक करना है, और ये बहुत मिनटों में सॉस रेडी हो जाती है, बहुत मिनटों में। हल्का सा एरोमेटिक होगा, इसको आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बहुत बिटर हो जाता है। बस हल्का सा अरोमा, जितने भी इसके ऑयल्स हैं प्रॉपर तरीके से आपको जैसे अरोमा आना शुरू हो जाए तो फिर फ़ौरन से आपने इसको सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब इसी के अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून केचप, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर, सोया सॉस, चिली सॉस, बटन चिलीज, थोड़ी सी काली मिर्च। ये आपकी कंग पाव की सॉस परफेक्टली रेडी। चूल्हा कर दूंगा अभी बंद। इट्स गोना बी वेरी स्टिकी सॉस जो होती है ना आपकी, और बिल्कुल माइल्ड, थोड़े से पीनट्स बाकी एज अ गार्निश। अब इसके अंदर भी यहाँ पर अनियंस, कैप्सिकम, एंड इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, टू द क्रंच होना चाहिए प्लीज़। इसको बिल्कुल भी आपने समझे, बिल्कुल ये एक टू द बाइट होनी चाहिए, टू द क्रंच होनी चाहिए, दैट्स इट। सॉस के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से ड्रिजल करना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगा पानी, बहुत थोड़ा सा। चूल्हा भी ऑन। खुद ब खुद ये थोड़ी सी डाइल्यूट होगी। ये देखें, एज यू कैन सी। अब इसके अंदर फिश डाल देंगे। ये आपका कंग पाव परफेक्टली रेडी। पीनट्स और कैश्यूज दोनों आप ऐड इन कर सकते हैं। ये प्लेटर है मेरे पास, सिंपली जिस तरीके से आप इसको सिजलर पे भी सर्व कर लें, टोटली अप टू यू। There you go. बेहतरीन सा आपका कंग पाव फिश इज रेडी। एंड ये पीनट्स ऑन टॉप इज मस्ट। There you go. साथ ही में थोड़े से स्प्रिंग एग्स। ये आपका कंग पाव बेहतरीन से रेडी। अब सारी चीज़ें तो रेडी हो चुकी हैं, लेकिन हमारे शेजवान के अंदर भी इसको हल्के से सॉटे करना है। बट एज यू कैन सी अगेन, कंग पाव लाजमी थोड़ा सा ड्राई होता है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा स्वीट एंड टैंगी होगा ये, और साथ ही में पीनट्स लाजमी आपने ऐड करने हैं। पीनट्स के बगैर ये जो है ना इनकम्प्लीट है, कंग पाव नहीं होगा। ऑलराइट, कुछ लोग कैश्यूज भी डालते हैं, आलमंड्स भी डालते हैं, अगेन टोटली अप टू यू। ये फिश में बनाया है, आप इसको चिकन में बना सकते हैं, श्रिम्प में बना सकते हैं। पनीर के ब्लॉक्स भी प्रॉपर तरीके से कोट करें, उसके अंदर उसको फ्राई करके सॉस के अंदर आप ड्रेंच कर दें। ऑलराइट, बस यहाँ पर
इसको भी ऑन करते हैं आप। ये शेजवान सॉस है ना, आसान इजी रेसिपी। बस ये प्रॉपर तरीके से हीट अप हो जाए, फिर इसको थोड़े से यहाँ पर ग्रीन ऑनियंस इन द ग्रेवी, थोड़ा सा फ्रेश जिंजर। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, बस इसको मैं सॉटे कर रहा हूँ और सिजलर प्लेटर रेडी कर रहा हूँ और फिर सारी चीज़ें सर्व करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। शेजवान फिश सिजलर अज्जा, बोनलेस फिश 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शेजवान सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, प्याज 1 दरमियानी क्यूब्स, शिमला मिर्च 1 अदद क्यूब्स, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, पानी 2 से 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। आज के एपिसोड में आई मेड कंग पाओ फिश और शेजवान फिश बना रहे हैं। यहाँ पर सिजलर यहाँ पर मैंने रख लिया है। सिजलर आप घर में वैसे ईजिली रखें, एंड ये है कि उसके अंदर ब्राउनी भी आप सर्व कर सकते हैं, यू नो। एंड सिंपल जो पैसे बाहर जो आपको कैफ़े में जो होते हैं ना, सिजलर के होते हैं, ऑनेस्टली वो एक शशका होता है कि बस दूर से वही चीज़ चलते हुए आ रही है। आई एम सो श्योर आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि कहीं अगर आप कुछ ना भी ऑर्डर कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं सा वो सिजलर जा रहा होता है, यू लाइक क्या जा रहा है, तो ये मंगाते हैं। तो ये भी जो है ना एक बड़ी एक अलग चीज़ है कि प्रेजेंटेशन कभी भी आप किसी चीज़ की दें, मेक श्योर इट्स गुड। और सबसे पहले आंखें खाती हैं खाने को, तो ये एक अच्छी चीज़ जितनी लगेगी उतना और बंदा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। ऑलराइट, यहाँ पे सॉस थिकन अप हो रही है, बस इसके अंदर कॉर्नफ्लावर स्लरी मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि आई वांटेड, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। शेजवान है और शेजवान सॉस मैंने बड़ी इजी बता दी है आप लोगों को। केचप आपने लेनी है 4 खाने के चम्मच, हीप्ड ज़्यादा लोडेड आपने करनी है, और साथ में उसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, फ्रेश जिंजर है तो वो भी ऐड कर लें। उसको हल्के से आपने सॉटे करना है, और साथ में 1 टेबलस्पून जो आपके शुगर होती है, अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जो आपका जितने भी सब्सटीट्यूट आजकल आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी डायबिटिक लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से इसको कीटो फ्रेंडली भी आप बना सकते हैं। ऑलराइट, ब्राउन शुगर डाल दें, गुड़ डाल दें 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून, और साथ में नमक, काली मिर्च। अब अच्छे तरीके से इसको सॉटे होने आपने देना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें, एंड चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया ताकि फ्लेवरिंग अच्छी सी आ जाए। अब कॉर्नफ्लावर स्लरी, बटन चिलीज अगेन अप टू यू, ऑप्शनल है, कैप्सिकम ऑप्शनल है, अनियंस भी ऑप्शनल है, आप इसको नॉर्मल ग्रेवी भी बना सकते हैं। आँच अभी इसकी तेज़ करूँ, ये कॉर्नफ्लावर स्लरी मैंने डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जैसे ये हल्का हल्का कलर चेंज होगा, ये देखें थिकन अप हो जाएगी, मैं फिश ऐड कर दूँगा। एंड ये सारी चीज़ें आपने तब करनी है वाइल सर्विंग, लाइक 2 मिनट पहले आपने सर्व करने से पहले। ये देखें सॉस बेहतरीन से ही रेडी हो गए। हमारे पास एक कॉलर है, मिसेस कासिम फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। भैया आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी रिक्वेस्ट करनी है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल करें। भैया मुझे वेजिटेबल सूप बनाना सिखा दीजिए। वेजिटेबल सूप, ठीक है जी लेकिन अभी तो रमज़ान की सारी हमारी रेसिपीज चल रही है, मैं आपको ज़ुबानी बता दूं? जी भाई बता दें। चलें ठीक है, मैं आप टीवी के पास जाएं, मैं बता देता हूँ। ऑलराइट, अच्छा ये चिकन के पीसेस या फिश के पीसेस या श्रिम्प के पीसेस जो भी आप यूज़ करें, मैं फ़िश यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको कोई भी आपका जो भी मीट है आप सिंपली इसके अंदर ऐड इन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा फिश हो गया या आपका चिकन हो गया, मैरिनेशन एक ही रहेगी, ठीक है। एंड ये है कि चिकन में थोड़ा सा ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम रख दें, अदरवाइज़ फ़िश में तो इतना टाइम लगता ही नहीं है। ये देखें, ये आपका बेहतरीन, एंड नॉट नेसेसरीली कि आप इसको टेम्पुरा में करें, टेम्पुरा में थोड़ा सा क्रिस्पीनेस अच्छी लगती है, अदरवाइज़ आप इसको प्रॉपर तरीके से नॉर्मल जो आप फ़िश के पीसेस हल्का सा पैन फ्राई करें, उसके बाद इसको जो है ना सर्व कर दें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देयर यू गो। ये आपका शेजवान
फिश सिजलर परफेक्टली रेडी। हमारे पास कॉलर है मिसेस हबीब फ्रॉम फैसलाबाद, मुल्तान से। भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बस काफ़ी अर्से के बाद मेरी कॉल मिली और मुझे टाइम नहीं मिलता था। कुछ गेस्ट मुल्तान में हमारे आए हुए थे, कोयटा से, हालात ख़राब थे वहाँ के। बहरहाल आपका प्रोग्राम मिस करती रही हूँ, लेकिन देख नहीं पाई। आज ज़रा टाइम मिला है तो मैंने कहा आपसे बात कर ली जाए। रमज़ान के हवाले से मुबारक हो आपको आने वाला रमज़ान, हम सबके लिए खुशियाँ लेके आए, बरकतें लेके आए। आमीन। हाँ, आपके लिए भी, सबके लिए। अच्छा शेफ, मुझे ये ना फ्रोजन पराठे होते हैं ना रमज़ान के लिए, मुझे बताएं। या बना दें या अभी मुझे बता दें कि हम कैसे उसको फ्रीज कर सकते हैं फ्रोजन पराठों को ना। ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, पहले कॉलर ने कहा था कि वेजिटेबल सूप जो है ना बता दें। सबसे पहले आपने एक स्टॉक रेडी करना है। उसके अंदर आपने आपका सेलरी की जो स्टेम्स होती हैं वो आपने लेकर आनी है, उसको चॉप करना है। पानी के अंदर 4 लीटर पानी के अंदर आप ये डाल दें, स्टॉक बना के रख लें, वेजिटेबल स्टॉक। उसके अंदर आपने कैरेट्स ऐड करनी है और एक शलोट जो आपका अनियन होता है। ये 3 चीज़ें आपने ऐड करके उसको अच्छे तरीके से उबाल दें, ठीक है। जितना भी उसका सारा जो अरोमा है, जो रस है सेलरी का, कैरेट्स का और साथ में अनियन का, वो उसके अंदर आ जाएगा। और साथ में अनियन को आपने क्या करना है, जो आपका एक अनियन बड होता है उसके अंदर 4 से 5 लौंग जो है ना वो आपने उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है, प्रिक कर देनी है। एंड उसको आप उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बॉयल होने दें फॉर लाइक एन आवर, जब तक वो जो 4 लीटर है वो 2 लीटर पे ना आ जाए, ठीक है। ये आपने आपका स्टॉक बन जाएगा। अब उसके अंदर फिर आपने जो भी चाइनीज़ सॉसेस होती है वो उसके अंदर ऐड करें। स्टॉक लाजमी इसी तरीके से बनता है। ऑलराइट, बेस आपको बता दी। उसके अंदर आप अंडा डाल दें या जैसे भी आपको सही लगे, वेजिटेबल्स अपने हिसाब से डाल दें, कॉर्न डाल दें, ब्रोकली डाल दें, वो आपको आगे का मेथड पता है। स्टॉक मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, और साथ में फ्रोज़न पराठे, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। सिंपली आपने क्या करना है, जब आप पराठा बना लेते हैं जो घर में आपका होता है, उसको आपने हल्का सा सेकना है, ठीक है, विदाउट ऑयल के बगैर हल्का सा उसको सेक दें नॉन स्टिक पैन पे। और फिर जो प्लास्टिक के, उसको प्रॉपर कूल डाउन करें। फिर प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं या तो फॉयल के अंदर एक एक करके बिछाएं, फ्रीज कर दें। हाफ डन उसको लाजमी कर दें, फिर बाद में उसको गोल्डन क्रिस्पी कर लें। बेहतरीन से सारी चीज़ें हो गई हैं। आप लोग जाएँ रिकैप की तरफ। कंग पाव फिश अज्जा, बोनलेस फिश 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, प्याज 1 दरमियानी क्यूब्स, शिमला मिर्च 1 अदद क्यूब्स, भुनी मूंगफली 1/4 कप, हरी प्याज गार्निश के लिए, तेल हस्बे जरूरत, पानी 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: मछली को नमक, काले मिर्च और कॉर्नफ्लावर के साथ मैरिनेट करके 10 मिनट एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गरम करके मछली के टुकड़ों को गोल्डन होने तक फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब उसी पैन में लहसुन, अदरक और सूखी लाल मिर्चें डाल के खुशबू आने तक सौते करें। फिर प्याज और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर पकाएं। उसके बाद सॉस बनाने के लिए सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, चीनी और थोड़ा सा पानी डालें। अब मूंगफली और तली मछली सॉस में शामिल करें और टोस्ट करके सर्व कर दें। शेजवान फिश सिजलर अज्जा, बोनलेस फिश 100 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, शेजवान सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 चाय का चमचा, सूखी लाल मिर्च 6 से 8 अदद, प्याज 1 दरमियानी क्यूब्स, शिमला मिर्च 1 अदद क्यूब्स, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे जरूरत, पानी 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: फिश को नमक, काले मिर्च, कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस के साथ 10 मिनट मैरिनेट करें। एक पैन में तेल गरम करके मछली को गोल्डन फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर उसी पैन में थोड़ा सा तेल, लहसुन, अदरक और सूखी लाल मिर्चों को खुशबू आने तक सौते करें। फिर प्याज और शिमला मिर्च डाल के तेज आंच पर पकाएं। उसके बाद शेजवान सॉस और थोड़ा सा पानी डालकर तली हुई मछली में शामिल करें और कोट कर लें। फिर 1 से 2 मिनट पकाएं। आखिर में हरी प्याज छिड़कें और फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। और दोनों फ़िश की रेसिपी आप इसको चेंज कर सकते हैं विद चिकन, श्रिम्प और पनीर इज़ वेल। पनीर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस न्यू रेस्टोरेंट अभी मैंने ट्राई किया है एंड वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। मतलब वहाँ उनका मेन्यू भी वेजिटेरियन है, तो वो मैंने ट्राई किया। और वहाँ पर
एक क्रिस्पी पनीर के नाम से कुछ शेजवान प्लाटर कुछ ऐसा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं पनीर का, तो इट वाज सो गुड। तो यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल जितने वेजिटेरियन लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आजकल ये है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली इट्स ऑफ टॉपिक, वो ये है कि आजकल जो है ना स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात रहें इन चीज़ों को और अपने बच्चों को बड़ा ख्याल रखें। और आपको स्कैम से रिलेटेड मीन्स के जितना हो सके कि बगैर उनको यू नो कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो मेक श्योर करें दैट यू नो कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। और आपको पता है कराची का हाल क्या है कि जितने भी जो मैनुअल्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, और बस एहतियात जितनी हो सकता है करें। और आपको पता है रमज़ान भी सर पे है, और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और लाजमी दुआओं में जो है ना आपने याद रखना। और साथ ही में चैरिटी, ठीक है, चैरिटी जो है ना हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम इतना दस्तरखान लगा रहे होते हैं घर पे, और हमारे नीचे जो चौकीदार होते हैं या गार्ड्स हो गए उनको ऐसा चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते। तो प्लीज़ कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नहीं जाता और बरकत होती है, अल्लाह और ज़्यादा देता है। तो इस रमज़ान जो अगर कोई नहीं पिछला रमज़ान नहीं हुआ तो इस रमज़ान जो है ना जितना हो सके नेकियां करें और नमाज़ें, ठीक है। मैं अपने दोस्तों में कह रहा हूँ नमाज़ें अपनी पूरी करें और जितना हो सकता है अपना अल्लाह के साथ रिलेशन जो है ना वो मजबूत कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल फिर न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।